अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं 12th क्लास इकोनॉमिक्स का गैस पेपर शेयर करूंगी। ये इकोनॉमिक्स का गैस है, ये होम इकोनॉमिक्स का गैस पेपर नहीं है। अगर मैं होम इकोनॉमिक्स का गैस पेपर शेयर करूंगी तो उसके ऊपर मैं मेंशन कर दूंगी होम इकोनॉमिक्स। यहाँ पर आपको जस्ट इकोनॉमिक्स का गैस पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर जस्ट इकोनॉमिक्स शो होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बताने वाली हूँ। हमारे पास जो एमसीक्यूज़ यहाँ पर आप लोगों को मैं बताऊँगी, उनमें वो कहाँ से लिए गए हैं, वो एक्सरसाइज से, वो टॉपिक से, वो पास्ट पेपर से, वो एडिशनल एमसीक्यूज़, एग्जाम्पल्स एंड अदर, जहाँ से भी आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनाए जाते हैं वहाँ से ये लिए गए हैं। आपको मैंने ये जस्ट एक सीक्वेंस के साथ एमसीक्यूज़ बताए हैं, कोई भी इसमें पेचीदगी नहीं फैलाई ताकि आप लोगों को यहाँ पर एमसीक्यूज़ में ही कंफ्यूजन हो जाए। तो ये किस तरह का गैस है, गैस पेपर का जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो एक तो क्लैरिटी होती है कि आप इस तरह से प्रोवाइड करें कि अगले बंदे को समझ आ जाए, उसके लिए ये गैस हो जाए कि वो उसको इजीली पढ़ पाए, उसको कहीं और से कलेक्ट करने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। तो 2025 के एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बताने वाली हूँ इकोनॉमिक्स के। आप लोगों ने सारे प्रिपेयर करने हैं, अगर तो आप लोगों ने 20 मार्क्स गेन करने हैं। सारे प्रिपेयर करेंगे तो 20 मार्क्स कोई भी आपसे नहीं छीन सकता, ये आपके अपने हैं। आपको बस ये सारे एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करने हैं। बाकी बात रही सब्जेक्टिव की, वो भी बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हैं कि इस सब्जेक्ट पर गैस पेपर बनाया जाए, 11th के लिए बनाया जाए, 10th के लिए बनाया जाए, 9th के लिए। उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम के साथ हर सब्जेक्ट लाइक 9th के लिए, कभी 10th के लिए, कभी 12th के लिए, कभी 11th के लिए, और चुन चुन के सब्जेक्ट जो आपको सबसे पहले ज़रूरत है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे जैसे गैस पेपर्स आएंगे वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप लोगों ने थोड़ा वेट रखना है, वो आप लोगों को मिलेंगे। आप लोगों को पेपर से बहुत पहले ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप लोग ना पेपर के टाइम तक बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लें। ये तो एक अलग बात हो गई है, अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है तो आप लोगों के पास गैस पेपर्स होंगे, बट आपके लिए इंस्ट्रक्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस को भी लेके चलना है साथ, क्योंकि पेपर हम तभी बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, पेपर को बहुत अच्छे से हम प्रिपेयर कर पाते हैं कि अगर हमें पता हो कि पेपर को किस तरह से सॉल्व करना है, उसका मेथड क्या है सॉल्व करने का, और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि हम क्या करें कि एग्ज़ामिनर हमें अच्छे मार्क्स दे, हमें ज़्यादा मार्क्स दे। अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है हम उसको कैसे कवर अप करें, कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसका आंसर गलत हो जाता है, हम उसको कैसे ठीक करें। और इसके अलावा हम लोग अपनी राइटिंग को किस तरह से मैनेज करें, कितने पेजेस पर आंसर्स आने चाहिए, कितने पेजेस अगर छोड़ेंगे तो इसका बेनिफिट क्या है। अगर आप लोगों के लास्ट में कोई पेजेस हैं, अगर आप वो उनको छोड़ते हैं, कितने बचते हैं तो उनका क्या बेनिफिट होगा, कितना आपने लिखा होगा। अगर लास्ट में पेजेस छोड़े हैं तो उनका क्या करें, उनको ऐसे ही छोड़ के आ जाइए, उन पर कुछ करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं और इससे रिलेटेड और ज़्यादा जो मैं हर गैस पेपर के अंदर बताती हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और इनको फॉलो करना आप लोग अपनी आदत बना लें, क्योंकि अगर आपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। और बात हम लोग एमसीक्यूज़ देख रहे हैं तो इसकी ही अभी बात कर लेते हैं कि एमसीक्यूज़ अगर सॉल्व करने हैं तो पेपर में हम लोगों ने ड्राई पेन के साथ एमसीक्यूज़ को फिल करना होता है अपनी बबल शीट पर। आप लोगों के पास एमसीक्यूज़ का पेपर आता है, उस पर टिक लगाने होते हैं और आप लोग फिर बबल शीट को फिल करते हैं। आपके पास अगर एमसीक्यूज़ का जो पर्चा आया तो आप बेस्ट होगा कि आपको भी उस पर भी बबल शीट के साथ फिल करें। अगर टिक भी लगाते हैं तो उसका कोई इशू नहीं है। और जब बबल शीट को फिल करना होता है हमने उन आंसर्स को देखकर, तो बबल शीट को हम लोगों ने ड्राई पेन के साथ फिल करें तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि आप लिक्विड पेन यूज़ करते हैं लाइक इंक पेन और मार्कर यूज़ करते हैं, तो उससे आपका जो पेपर में बबल शीट होगी वो साइड से भी फैल जाएगी और आपका जो होगा बबल शीट के बाहर आंसर आ जाएगा, लाइक पेन जो है ना उसका फैल जाएगा बाहर से, जिसकी वजह से हमारा जो है वो कंप्यूटराइज तरीके से चेक होता है। हमारा एग्जामिनर जो है वो पेपर चेक नहीं करता हमारे एमसीक्यूज़ को, हमारा जो एमसीक्यूज़ का पेपर होता है वो कंप्यूटराइज तरीके से चेक होता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे मार्क्स जो हैं वो डिटेक्ट हो सकते हैं। हमारे लिए ये मुश्किल काम है। आप लोग जो है ना एमसीक्यूज़ को इस तरह से सॉल्व करें ताकि उसमें जो है ना किसी किस्म की कोई भी गलती ना हो, क्योंकि कंप्यूटर होता है वो एक ह्यूमन नहीं होता कि हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग को समझ सके, हमारी फीलिंग्स को समझ सके, जो कि एक ह्यूमन समझ सकता है। आपने अगर एमसीक्यूज़ जो किए हैं, आपने मार्कर के साथ सॉल्व किए हैं, थोड़े से बाहर आ गए हैं,
तो अगर वो एग्जामिनर चेक कर रहा है तो वो उसको लाइटली लेगा, वो उसको कहेगा कि हाँ वो स्टूडेंट से बाय मिस्टेक ऐसे हो गया होगा तो उसने लगाया तो ठीक है तो ठीक करूँगा। लेकिन कंप्यूटर जो होगा वो कहेगा कि यहाँ पर बाहर क्यों आया, वो उसको डिटेक्ट करेगा, उस पर आपको जो है ना कोई मार्क्स नहीं देगा, उसको गलत कंसीडर करेगा क्योंकि वो फीलिंग को नहीं समझता। तो आप लोगों ने इन चीज़ों का ध्यान रख के इनको सॉल्व करना होता है। यहाँ पे एमसीक्यूज़ मैं बाद में लगा रही हूँ, पहले नहीं लगा रही, उसका मकसद मैं हर वीडियो के अंदर यही रखती हूँ कि आप सबसे पहले इनको खुद से आंसर करें कि इनके आंसर्स क्या बन सकते हैं और आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है या आपने कितना पढ़ लिया, कितना लर्न कर लिया कि आप लोग इनको जो है खुद से लगा सकते हैं और कितनी ऑप्शंस आप लोगों की ठीक हुई हैं। तो उसके मुताबिक देखें, उसके बाद आंसर्स को देखें, फिर से अगर कोई चीज़ गलत होती है तो उसको याद करें, उसके बाद उनको दोबारा से रीड करें। इनके जो हैं आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लें या वीडियो को डाउनलोड कर लें या बार बार इनके आंसर्स को देखें, बार बार यहाँ से ही इनको याद करें, बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आप लोग जो हैं इनको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस तरह से। और बात एमसीक्यूज़ की थी कि ड्राई पेन आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपका जो बैक साइड होगा वो भी इतना लाइट नहीं होगा, मतलब कि उस पर कोई निशान शो नहीं होगा, आपका जो पेज है वहाँ से फटेगा नहीं। अगर तो आप मार्कर यूज़ कर रहे हैं, मार्कर यूज़ करने के बाद आपने काफ़ी दफ़ा नोट किया होगा जहाँ पे आपने मार्कर से फिल किया या इंक पेन से फिल किया, तो वहाँ से जो आपने फिल किया जहाँ से, वहाँ से पेज बहुत हल्का हो जाता है, लाइक फटने वाला हो जाता है। इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए आप लोगों ने पेपर को अटेम्प्ट करना है, पेपर को हल करने के लिए जो है ना अपने अच्छी से अच्छी इंस्ट्रक्शंस याद रखनी है। और जो मैं हर वीडियो के अंदर बताती हूँ, लाइक अगर पेपर्स आप लोगों के बच जाते हैं, आप लोगों ने पेपर सॉल्व कर लिया, आप लोगों ने पेपर इस तरह से सॉल्व करना है कि पेपर के अंदर जो शीट्स बचती हैं वो 2 3 या 4 बचें, ज़्यादा ना बचें। बेसिकली मैथ्स के पेपर में तो सारी ही फिल हो जाती हैं, लेकिन अगर कोई छोटा पेपर है, इस्लामियात का पेपर हो गया लाइक, तो उसमें आप लोगों की 3 4 शीट्स बचें और खुला खुला करके उसके अंदर पेपर को सॉल्व करें ताकि बहुत अच्छा लगे और शीट्स भी हमारी फिल हुई हों। ये ना हो 2 3 पेजेस पे आप लोगों ने जो है सॉल्यूशन लिख दिया, लाइक 4 पेजेस पे लिख दिया तो बाकी इतने ज़्यादा पेजेस छूट गए हैं। तो ऐसा नहीं करना, वो बेसिकली यही लगेगा कि आप लोगों ने एक तो जान छुड़वाई है पेपर से और एक आप लोगों ने सही तरीके से अटैम्प्ट नहीं किया और आप लोगों ने शॉर्ट शॉर्ट उनके क्वेश्चंस लिखे हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स उसके अंदर बिल्कुल अच्छे नहीं आ सकते। पेजेस मैंने कहा था 3 4 छोड़ने, अगर वो छूट गए हैं मतलब कि आप लोगों ने वो छोड़ दिए हैं, बाकी आपने सारा पेपर पीछे से ठीक ठाक कर लिया, तो आप लोगों ने उनको भी ऐसे नहीं छोड़ना, उनके ऊपर आप लोगों ने लाइंस लगा देनी है ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि वो वाली शीट्स जो हैं वो खाली हैं, उससे आगे आप लोगों ने कुछ नहीं किया हुआ। लाइंस आप लोगों को पता होगी, आप लोगों ने पेपर्स में लगाई होंगी या टीचर्स ने बताया होगा, तो आप लोगों ने वो ज़रूर लगानी है, उनको नहीं छोड़ना ताकि एग्जामिनर आगे ना जाए और उसका टाइम वेस्ट ना हो आगे जाते हुए। तो वहीं पर उसको बता दें कि आपका जो है पेपर यहाँ पर एंड हो गया, जहाँ पर आपका क्वेश्चन लास्ट एंड होता है उसके नीचे एक लाइन लगा दें। ये भी बहुत अच्छा इंप्रेशन है, आप हर क्वेश्चन के नीचे भी लगा सकते हैं लेकिन लास्ट पे बड़ी वाली ज़रूर लगानी है। स्टार्ट जब करना है, स्टार्ट बहुत अच्छा करना है, स्टार्ट इस तरह से करें कि फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो लास्ट इम्प्रेशन बन जाए आपका। तो पेपर को जिस तरीके से भी करें उसको इस तरह से करें कि एग्जामिनर के लिए वो इजीली रीडेबल हो और वो उसको चेक कर सके इजीली और आपको इजीली नंबर दे सके। कॉम्प्लिकेशंस जितनी बनाएंगे वो उतनी कॉम्प्लिकेशंस आप लोगों के लिए ही बुरी होंगी और आप लोगों के ही नंबर्स उससे डिटेक्ट होंगे क्योंकि एग्जामिनर्स को कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल नहीं पसंद होती। अब ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये इंस्ट्रक्शंस बेसिकली मुझे पता है क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस मुझे बताई जाती हैं जो कि मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। इन इंस्ट्रक्शंस को इसलिए मैं कहती हूँ ज़रूर फॉलो किया करें क्योंकि ये एग्जामिनर्स की ही इंस्ट्रक्शंस हैं। सो आगे भी मैं बताऊंगी और ज़्यादा जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है इनसे रिलेटेड वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, हर वीडियो के अंदर बताऊंगी ताकि आप लोग जो है ना अपने पेपर्स को अच्छे तरीके से मैनेज करें, सप्ली से हर स्टूडेंट बच जाए, जो कि यही मेन मकसद होता है मेरा, ताकि आप लोगों की किसी की भी सप्ली ना आए और जो है हर स्टूडेंट सप्ली से बच जाए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेने की कोशिश करें और हर स्टूडेंट जो है वो एक एवरेज स्टूडेंट से अबव बनने की कोशिश करें। लाइक एवरेज भी है वो बहुत अच्छा ग्रेड होता है, एवरेज स्टूडेंट्स एवरेज से अबव, लाइक एवरेज से थोड़ा नीचे भी हो जाता है तो वो भी ठीक होता है, लेकिन सप्ली में कंसीडर कोई भी ना हो, सप्ली से ऊपर ही हो सब। इसके लिए जस्ट मेरी मेहनत ही काफ़ी नहीं होती कि मैं आप लोगों को यहाँ पे गेस्ट पेपर्स एंड पेयरिंग स्कीम्स बता रही हूँ, तो आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ ये करो वो करो।
ये मेरे लिए जस्ट इतना काम है और आपके लिए भी काम इतना ही है। जस्ट आपने याद करना, आपको हर चीज़ क्लैरिटी के साथ मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है, हर इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, बस फॉलो करना आपका काम है, ताकि आप उस चीज़ को जब फॉलो करेंगे तभी क्रेडिट मिलता है मुझे। सो आप लोगों का काम है इन चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करना। बाकी मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें एंड इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को बताती रहूँगी साथ साथ, और आप लोगों ने उनको साथ साथ प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर तो साथ साथ प्रिपेयर नहीं करेंगे, लेट करेंगे ना, तो आप लोगों के लिए ये मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो पेपर्स के टाइम पर नहीं पढ़ी जाती। तो पेपर से पहले ही कोशिश करें इनको कवर अप करें, ताकि पेपर के टाइम तक जस्ट आप लोगों को रिवीजन करनी हो। जितनी भी पेयरिंग स्कीम्स हैं, जितने भी गैस पेपर्स हैं, उनको पहले से ही प्रिपेयर करें जो प्रोवाइड कर दिए गए हैं, और जो रहते हैं उनके लिए जो है ना टाइम अपना सेव करें, ताकि आप इनको पहले से कवर अप करके रख लेंगे तो जो आएंगे फिर आपने उनकी प्रिपरेशन करनी है। बाकी सबसे पहले आप लोगों ने पेयरिंग स्कीम्स को फॉलो करना, देखना है कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, अब कौन से चैप्टर्स हमें करने हैं, कौन से चैप्टर्स जो हैं किसके साथ पेयर बना रहे हैं, तो उसके मुताबिक आप लोगों ने उन चैप्टर्स को चूज़ करना है। फिर गैस पेपर्स में आना है, गैस पेपर्स में सबसे पहले एमसीक्यूज़ को फॉलो करें। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सबसे पहले सब्जेक्टिव करते हैं, उसके बाद एमसीक्यूज़ करते हैं, वो भी ठीक है, आप लोग पहले से एमसीक्यूज़ भी कर सकते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव भी कर सकते हैं, बेस्ट ये भी है। और फिर आप लोग सब्जेक्टिव पे आए, उसके बाद आप लोगों का जो पेपर होगा वो कम्प्लीटली कवर अप हो जाएगा, और आप उस पेपर के लिए कम्प्लीटली तैयार हो जाएंगे विद फुल इंस्ट्रक्शंस, जो कि इम्पोर्टेंट है। इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को याद रखनी है हर पेपर के अंदर। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेपर के अंदर जो है ना अपनी चीज़ें जो होती हैं वो कंप्लीट लेकर जानी होती हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर किसी और से चीज़ लेने के लिए जो टाइम वेस्ट करना है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उसमें भी टाइम वेस्ट होगा एक तरह का। अपने पास चीज़ें पड़ी होंगी, अपना पेपर करना है भाई। हाँ, स्टूडेंट्स एक दूसरे से पूछ लेते हैं कि मुझे ये नहीं आ रहा तो आप मुझे थोड़ा सा बता दें, ये होता है। लेकिन चीज़ें जो होती है अगर आपके पास अपनी होगी तो आपका उनमें टाइम सेव होगा। तो चीज़ें अपनी पूरी लेकर जाएं। और उसके अलावा अगर कोई कैलकुलेशन का पेपर है तो उसके अंदर कैलकुलेटर को सबसे पहले रात के टाइम या सुबह के टाइम तो याद अक्सर नहीं रहता, तो रात के टाइम या उससे एक दिन पहले उसको अपने ज्योमेट्री में डाल लें, ताकि पेपर के टाइम पर जो चीज़ ना हो, मींस कि जिसका यूज़ हो, लाइक कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत थी बट वो नहीं है, तो ये जो है ना हमारे लिए बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि अगर हम पेपर में बैठे हैं वो चीज़ लाना भूल गए हैं तो उससे हमारा जो याद किया हुआ सबक है, टेंशन की वजह से वो हमें भूलना शुरू हो जाता है। हम लोग पेपर को सही तरीके से अटैम्प्ट नहीं कर सकते, हम पेपर के अंदर जो है ना वो गलतियाँ करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें उसकी टेंशन लगी होती है। और इसके अलावा अगर कहीं से लें भी तो कुछ के पास होते हैं और कुछ के पास नहीं होते, जिनके पास होते हैं वो खुद कर रहे होते हैं, अब उनके वेट में बैठते हैं तो फिर हमारा जो है ना वो टाइम वेस्ट होता है। सो खुद जो है ना अपनी चीज़ों को पहले से ही अपनी ज्योमेट्री के अंदर रखा करें, ताकि पेपर के टाइम पर आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई भी टेंशन ना हो, जस्ट आपको पेपर की ही टेंशन हो, लाइक आपने पेपर सॉल्व करना है और उसके अलावा आपको किसी भी किस्म की कोई भी टेंशन अपने माइंड में नहीं रखनी होती। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के साथ हमारा जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है गैस पेपर।